चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं आपको कम से कम 4 या 5 एंट्री मॉड्यूल्स ऐसे देने वाला हूँ जिसमें से मैंने ऑलरेडी 2 या 3 दे दिए आपको। मैं उसका भी लिस्ट यहाँ पे बनाऊंगा, और भी 2-3 एंट्री मॉडल है वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। और बस इसके ऊपर भी काम करोगे, क्योंकि वो पूरे लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए है। जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसके बाद क्या रहेगा, मैं उसका भी लिस्ट बना के दूंगा। चलो सब लोग गुड इवनिंग मेरी तरफ से। अर्जुन खताल सर, राजेंद्र भगत सर, मनोज विश्वकर्मा सर, सब लोगों को गुड इवनिंग। विश्वकर्मा सर के भी चार्ट बेहतरीन रहते, राजेंद्र भगत सर के भी चार्ट्स बेहतरीन रहते हैं। देखो, मैं आप कोई प्रैक्टिस भेज रहा है कोई नहीं भेज रहा है ये तो हमें पता है। तो अगले फ्राइडे को जो भी बेहतरीन प्रैक्टिसेस भेज रहे हैं उनको मैं टॉप 22 में ऐड कर दूंगा। बेहतरीन प्रैक्टिसेस आ रही है हमारे वहां पे उस ग्रुप में। बस आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। बराबर है। तो मुझे बता सकते हैं कि हमने लिक्विडिटी के चैप्टर के अंदर क्या क्या अब तक सीखा है, उसको थोड़ा रिवाइज करके मैं आगे जाऊंगा। चॉक स्वीप एंट्री मॉडल के ऊपर जाऊंगा मैं। क्या क्या सीखा है हमने, कोई बता सकता है मुझे? थोड़ा सा कोई गाइड कर सकता है? डोंट वरी, आप यहाँ पे सीख लो अच्छी तरह से। मैं यूट्यूब पर पूरा लाइव रहूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। चीजें देर से आती है मगर बेहतरीन आती है, आपको तो आप दिखा होगा। आप में से कितने लोगों ने सेटअप देखा है आज का? आप में से कितने लोगों ने सेटअप देखा है हमारा, और कैसा लगा? फर्स्ट पार्ट है हमारा। फर्स्ट हमने क्या सीखा था? अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी, बराबर है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी हमने स्टडी किया था, बराबर है। पहला हमारा ये चीज हमने सीखी थी, बराबर है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ लिक्विडिटी, उसके अंदर मैंने आपको लिक्विडिटी के टाइप्स बताए थे, उसको अभी स्टडी करना बाकी है। अगस्त के 10 तारीख तक हमारा क्लास चलेगा, तब तक सब चीजें कवर होंगी, डोंट वरी। 2-3 स्ट्रैटेजी भी है, वो भी सब कवर होगी। और किसी को भी ऐसा महसूस नहीं करना है कि क्लास खत्म हो गए तो खत्म हो गया। यूट्यूब पे मैं लाइव रहूंगा आप लोगों के लिए हमेशा, डोंट वरी। और यूट्यूब पर अभी लाइव जाएंगे कल के दिन नहीं जाएंगे, क्योंकि कल का थोड़ा सा दिन बाकी है मेरा। चलो, दूसरा कौन सा कंसेप्ट था हमारा? हाउ टू ट्रेड विथ बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, बराबर है। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था। इसके ऊपर भी आपको बेहतरीन ट्रेड पकड़ने आते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, बराबर है, थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है, बराबर है ना। तो चलो, सब लोगों ने देखे। ट्रेड विथ CHO टॉप ब्लॉक, बराबर है। ये था हमारा तीसरा कंसेप्ट। आई थिंक मैं भूल नहीं गया हूँ, बराबर है, यही था। ठीक है, चौक ब्लॉक, बराबर है। उसके बाद हमने सीखा है, व्हाइट बोर्ड पे हमने इसका स्टडी किया है, बट चार्ट में जाके मैंने आपको ये दिखाया नहीं था, जो आज मैं दिखाऊंगा वो था। ये सब चीजें लाइव में बेहतरीन काम करती है, मैं जो भी सिखा रहा हूँ ना, कोई भी फालतू चीज नहीं, सब बेहतरीन काम करते हैं। बस आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आए तो लाइव में मैं आपको ये एक एक के ऊपर 10-10 12-12 लाइव में ट्रेड लेके दिखाऊंगा, डोंट वरी। हाउ टू ट्रेड विथ चॉक स्वीप, ये मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, बराबर है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, मगर इसका मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, तो उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर आगे जाएंगे, बराबर है। उसके बाद हमने एक टॉप सेटअप, बराबर है ना, टॉप सेटअप के ऊपर हमें कैसे
ट्रेड लेने हैं, वो हमने फिफ्थ पॉइंट था हमारा, बराबर है, फिफ्थ पॉइंट था, क्या था उसके अंदर हमने चार पांच चीजें सीखी थी, बराबर है। हाउ टू ट्रेड विथ, जस्ट मिनट, आईसीटी टॉप सेटअप, बराबर है, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था जो हमने ऑलरेडी सीखा है, हाउ टू ट्रेड विथ आईसीटी टॉप सेटअप। आप आईसीटी के टॉप सेटअप्स पीओआई के ऊपर कैसे बनते हैं, बराबर है, और वहां पे आपको कौन सी मतलब मैंने शायद एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, फिर एक आईसीटी कंसेप्ट और प्रूवन एजुकेशन कैसा होना चाहिए, आईसीटी के बायसेस कौन से होते हैं, और फिर इन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे लाइव मार्केट में अप्लाई करना है, मैंने ये तीन चार चार्ट में आपको सिखाया था, और ये बेहतरीन रिजल्ट्स मेरे को दिख रहे हैं आज आप लोगों के ऊपर, बराबर है। आज हम सीखेंगे हाउ टू ट्रेड विथ चॉक स्वीप, बराबर है, मगर इससे आगे क्या होगा ये भी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि वो आपको पता चलेगा। ये बेहतरीन सेटअप है, ये सब लिक्विडिटी के ऊपर काम करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। हाउ टू, इतना ही करेंगे तो बहुत काफी प्रॉफिट मिलेगा आपको। हाउ टू ट्रेड विथ बॉस ब्लॉक, ये सब लिक्विडिटी कंसेप्ट है। हाउ टू ट्रेड विथ बॉस ब्लॉक, और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। सेवेंथ है हाउ टू ट्रेड विथ बॉस स्वीप, होता है ना ऐसा, बराबर है ना, होता है ना ऐसा, आपको बहुत बार मिला है देखने को, बराबर है। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये सब स्ट्रक्चर मैपिंग, एफवीजी ब्लॉक मैपिंग और एंट्री पैटर्न्स पर मतलब पैटर्न्स जो लोअर टाइम फ्रेम पैटर्न्स है उसके ऊपर डिपेंड है ये सब। एक भी चीज ऐसी नहीं कि उसके विदाउट विदाउट स्ट्रक्चर मैपिंग बन रही है, बराबर है। अब इसके बाद हम हमारा ये रहेगा, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, अंडरस्टैंडिंग, सब लोग है फोकस्ड मेरे पास, मेरे मेरे साथ, अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी पूल, ये रहेगा हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी पूल, बराबर है। फिर फिर रहेगा नाइन्थ चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग। ये सब चीजें जब आपको पता चलेगी ना, तो आपका जो क्लियरेंस होगा मार्केट के ऊपर देखने का ये नजरिया, ये तो इतना क्लियर कट हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे। और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बस पता नहीं आपको, बस इतना ही फर्क है, अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी वॉल्यूम, बस ये पता नहीं आपको, बराबर है। ये रहेगा हमारा 10वां पॉइंट, और इसके ऊपर भी आपको ट्रेड लेने आते हैं, सब चीजों के ऊपर ट्रेड लेने आते हैं, बराबर है। और हमारा 11वां पॉइंट है हाउ टू ट्रेड विथ पीडीआरएस, ये रहेगा हमारा यहाँ पे 11वां पॉइंट, हाउ टू ट्रेड विथ पीडीआरएस। ये हमारा सिलेबस रहेगा जो हम अगले एक एक दो दो दिन में खत्म करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पर हमने जो चीजें सीखी है वो आपको पता है। आज मैंने आपको चॉक स्वीप एंट्री मॉडल ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था, मगर उसने उसको मैंने चार्ट पे आपको दिखाया नहीं था, बराबर है। इसका थोड़ा रिवाइज करेंगे, और चार्ट पे तीन चार एग्जाम्पल हम मतलब दोनों ट्रेंड के देख लेंगे, बराबर है। क्लियर है यहाँ तक, लिक्विडिटी के अंदर आपका ये आने वाला है, सब चीजें क्लियर है यहाँ तक, सबका फोकस है मेरे पास, जो मैंने सिलेबस दिया ये सब लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है।
और एक पॉइंट है, जस्ट मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सब कुछ दूंगा, बट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीओआई, दैट्स इट। देखो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, और ये सब चीजें जब आपकी क्लियर होगी, आप भी देखो बॉस ब्लॉक और बॉस स्वीप तो एक एक दिन में मैं उसको निपटाऊंगा, क्योंकि ये सब कंसेप्ट सेम जगह पे है। बस चौक कहाँ पे होता है, वहां पे ब्लॉक स्वीप कैसे होती है, बॉस होता है वहां पे ब्लॉक स्वीप कैसे होता है, वो आपको पता है। वो बस मैं आपको लर्न करवाऊंगा। उसके बाद हमारा लिक्विडिटी पूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी वॉइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पीडीएस क्या चीज होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और इसको आप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में एक्चुअली कैसे अप्लाई करके आपको एक बढ़िया सा कंफर्मेशन लेकर उसके ऊपर कैसे ट्रेड किया जाता है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपके एफवीजी और ब्लॉक के साथ जो बड़ा एरिया बनता है, जिसके अंदर मार्केट जाता है, तो वहां से ऊपर नीचे घूमता है, तो वो एक्चुअली कहाँ से घूमता है, उसका रीजन क्या है, वहां पे लिक्विडिटी कैसे देखी जाती है, वहां पे लिक्विडिटी कैसे स्वीप की जाती है, वहां पे जो भी एंट्री मॉडल्स होते हैं और बाकी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। वो सब चीजें वहां पे होगी, बराबर है। तो ये सब चीजें हम लर्न करने वाले हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये एक बार मेरे से चला गया तो फिर मुझे दिक्कत आती है, बराबर है। तो चलो, मुझे बता दीजिए सब लोग, सब लोग मुझे बता दीजिए, हमें आज लर्न करना है हाउ टू ट्रेड विद चॉक स्वीप, बराबर है। चॉक ब्लॉक तो हमने सीखा है, बराबर है। बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी कैसी स्वीप होती है, वहां पे भी ट्रेड कैसे लेने, वो हमने सीखा है। मगर मैं एक चीज यहाँ पे आपको कहूंगा, ये बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी आप 4 आवर डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे स्टडी करिए, डोंट वरी। मैं अगले हमारा जो 3rd मंथ का सिलेबस जो चालू होने वाला है, ये खत्म होने के बाद, ये 8-10 दिन के बाद ये खत्म होगा। 10 दिन ये चलेगा, और अगले 1 महीना फिर हमारा वो बायस चलेंगे, तो वहां पे ये चीजें लगने वाली है आपके, बराबर है, डोंट वरी। तो चलो, मैं इसको ग्रुप में छोड़ देता हूँ कि ये चीजें हमें सीखनी है। ठीक है, चलो, मुझे बता दीजिए लिक्विडिटी स्वीप का जो सॉरी, जो चॉक स्वीप एंट्री मॉडल था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको क्या क्या रूल्स बताए थे, कितने लोगों को ये मतलब याद है, मुझे बता दीजिए। कितने लोगों को ये याद है, मुझे बता दीजिए। क्या रूल था हमारा, चॉक ब्लॉक का रूल क्या था, और चॉक स्वीप का हमारा क्या रूल था। आइए थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। हाउ टू ट्रेड विद चॉक स्वीप, बराबर है। तो इसके अंदर कौन सा रूल था, मैं वो रूल ही बस यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि आपको मालूम है, और आज ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स भी बने हैं। नो एफवीजी एंड नो ब्लॉक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। नो एफवीजी, एफवीजी नहीं तो ब्लॉक भी नहीं होता, बराबर है, पर वहां पे लिखो नो एफवीजी नो ब्लॉक, नो एफवीजी नो ब्लॉक, बराबर है। और नहीं चाहिए, बराबर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, चलो, कंसेप्ट क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लाइव में जाके उसको कैसे ट्रेड पकड़ना है, ये मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, बराबर है। ठीक है, लोअर हाई हो या अपना हायर लो हो, ट्रेंड तो दोनों तरफ से रहते हैं, दोनों तरफ पे चॉक स्वीप होता है। तो वहां पे बस नीचे वाला ट्रेंड हो या ऊपर वाला ट्रेंड हो, वहां पे आपका चॉक स्वीप होने के बाद ऊपर एफवीजी और ब्लॉक में होना चाहिए, दैट्स द रूल, बराबर है। वही एक रूल है जो मैंने आपको सिखाया था। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा कुछ था वहां पे। बस डाउन ट्रेंड में वो कैसे लिक्विडिटी स्वीप करता है, वहां पे यदि अप ट्रेंड का मार्केट हो और वहां पे आपका हायर लो का चॉक स्वीप किया जाता है, बराबर है, तो वहां पे कौन सा पैटर्न बनेगा, मैंने ये भी आपको बताया था 1 मिनट पर। अप ट्रेंड है, हायर लो को मार्केट लेता है, हायर लो की लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो वहां पे आपका कौन सा लोअर टाइम फ्रेम पर 1 मिनट पे आपको कौन सा पैटर्न बनेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पे,
आ जाए थोड़ा चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, हाउ इज पॉसिबल। विशाल सर, this is only because of inadequate practices. Because of your office work, you are not able to give that much time, and this is the result. But I do not blame you, because this is the profession you are doing. But you should spend some time, मतलब शाम का 1 घंटा हो या जो मॉर्निंग का 1 आवर हो, उसके अंदर आपको वो पैटर्न्स मतलब ये प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। बुलिश पैटर्न, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बुलिश पैटर्न बनेगा। और जब डाउन ट्रेंड हो और डाउन ट्रेंड का जो लोअर हाई है उसको स्वीप किया जाए, बराबर है, उसको स्वीप किया जाए, तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे कौन सा पैटर्न बनेगा, आइए चैट बॉक्स में। वहां पे कौन सा पैटर्न बनेगा आपका, वहां पे आपका कौन सा पैटर्न बनेगा। वहां पे आपका कौन सा पैटर्न बनेगा, डाउन ट्रेंड में बेरिश पैटर्न बनेगा, 1 मिनट पे, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, बराबर है। ज्यादा तो ज्यादा 5 मिनट, इट्स ओके। चलो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देखो, ये आप ट्रेंड है, यहाँ पे आपका इंडूसमेंट हुआ। जब मार्केट यहाँ पे इंडूसमेंट लेता है तो नीचे का कोई तो ब्लॉक रहेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया तो यहाँ पे बना आपका हायर हाई, और यहाँ पे होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो नीचे आपका होगा हायर लो, यहाँ बराबर है, यहाँ पे आपका होगा हायर लो। देखो यहाँ पे होगा आपका हायर लो, और यहाँ पे हो गया आपका हायर हाई, बराबर है। अब जैसे मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे इंडोसमेंट करता है, बराबर है। इंडोसमेंट करने के बाद वो डायरेक्ट आपके जो एक्सट्रीम वाला ब्लॉक है, समझो यहाँ पे एफईजी में होगा शायद, और शायद ऊपर, मैं नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एफईजी होगा शायद, यहाँ पे ये भी होगा, क्या होगा आपका, बुलिश ब्लॉक भी होगा, दोनों बिल्कुल पीओ है, बराबर है। मगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता मार्केट, और जहां पे आपका हायर लो है, मैं इसको निकाल देता हूँ, जहां पे आपका हायर लो है, इसका लिक्विडिटी इसका लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करता है, बराबर, इसका लिक्विडिटी स्वीप करता है ऐसे, और यहाँ से ऊपर चला जाता है, बराबर है। इस कंडीशन में जब आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है, यहाँ पे हायर लो जब स्वीप होता है, तो यहाँ पे आपका चॉक स्वीप होता है। इस कंडीशन में आपका नीचे आपका नीचे कोई भी यहाँ पे ये नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका कोई भी एफयूजी और ब्लॉक नहीं चाहिए, बराबर। यहाँ पे आपका कोई भी एफयूजी और ब्लॉक नहीं चाहिए, मैंने ऐसे सिखाया था ना आपको, बराबर। यहाँ पे कोई आपका एफयूजी और ब्लॉक नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये आपकी थर्ड कैंडल, इसके बीच में कहीं भी एफयूजी और ब्लॉक नहीं है, बराबर है। तो ये कंडीशन है, जब आप ट्रेड में हायर लो स्वीप होता है तो वहां पे हमारा चॉक स्वीप एंट्री मॉडल बनता है, बराबर है। और वहां पे नीचे कोई हमारा एफयूजी और ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो कैंडल बनेगी, वो कैंडल आपकी ऐसी बड़ी यहाँ पे बनेगी, बराबर है, ऐसी बनेगी। पहले ये नीचे आएंगी, फिर नीचे एक बड़ा विक छोड़ के फिर ऊपर चली जाएंगी, बराबर। ये पैटर्न होगा यहाँ पे, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, कलर नेम लिखूंगा मैं यहाँ पे। देखो, ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ और थोड़ा सा विक बढ़ा देता हूँ। ये आपका यहाँ पे हो गया, क्या हो गया यहाँ पे आपका चॉक स्वीप हो गया। कैंडल पहले नीचे आई, आईएफसी कैंडल नीचे आई, फिर उसने क्या किया, यहाँ की जो हायर लो की जो लिक्विडिटी है वो कलेक्ट कर दी, और फिर ऊपर चला गया और नीचे वीक छोड़ दी, क्योंकि यहीं से उसने अपनी बाइंग ऊपर चालू की, क्योंकि नीचे कोई एफईजी और बाइंग ब्लॉक नहीं था, क्योंकि वहां पे कोई पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं थी, बराबर है। ये हमारा अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर के बारे में था, बराबर है, ये हमारा अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर के बारे में था, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनना चाहिए, ये जो वीक है, देखो आपकी ये जो वीक है, इतनी बड़ी जो वीक है यहाँ पे, देखो ये वाली, बराबर है। इसके अंदर आपका क्या बनना चाहिए, एक बुलिश पैटर्न बनना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, फिर एक थोड़ा सा हाई हाई लगाता है, फिर नीचे आता है, लोअर लो को लिक्विड मिलता है, फिर यहाँ पे इंडोसमेंट करता है, फिर यहाँ पे आपका ये फ्यूजी फिल करता है, और फिर ऐसे ऊपर निकलता है, बराबर है। ऐसे आपका यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनेगा, जो आपको सब लोगों को पता है। बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट नंबर ऑफ टाइम्स, बिकॉज आई नो व्हेन आई विल बी लाइव एट दैट टाइम दीस थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट, बराबर है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का। तो क्लियर है, अप ट्रेंड में
हायर लो कैसे स्वीप किया जाता है, वहां पे कैसे चौक स्वीप बनता है, और वहां पे आपका आईएफसी कैंडल कैसे बनता है, वीक कैसे छोड़ता है, नीचे कैसे एफईजी और ब्लॉक नहीं होता, और वहां पे आपका ये पैटर्न बनना चाहिए, और आपको कैसी एंट्री लेनी है, ये मैं आपको चार्ट में बताऊंगा। बराबर है, पैटर्न तो सेम है, बट देखो बॉस स्वीप होता है, बॉस ब्लॉक होता है, चौक स्वीप होता है, चौक ब्लॉक होता है, फिर बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, हाई स्विंग पे, लो स्विंग के, और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे कैसी आपको ट्रेड की जाती है। ये तीन चार चीजें मैंने सिखाया आपको, बराबर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इतने के ऊपर भी आप काम करोगे तो लाइफ टाइम बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, डोंट वरी। कंसेप्ट क्लियर करो मेरे साथ, डोंट वरी, लाइव में रहकर ये सब चीजें क्लियर करेंगे हम। और मैं पूरा यूट्यूब पे इसी इसी पर ही काम करूंगा, मैं कुछ और अलग नहीं लेके आऊंगा वहां पे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये चीजें काम करती है। बराबर है, आप ट्रेंड का आपका क्लियर, आप देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे वाइड बाई पुल बैक, यहाँ पे वाइड बाई पुल बैक, यहाँ पे आपका इंडोसमेंट किया, बराबर है। इंडोसमेंट कर किया तो नीचे लोअर लोअर लो होगा, यहाँ पे आपका जो मार्केट ऊपर से नीचे है तो इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे होगा आपका बॉस, और ये आपका हो गया हायर लो, बराबर है। यहाँ पे होगा आपका हायर लो, मैं जिसको मैं यहाँ से निकाल ही देता हूँ। अरे सॉरी, ये क्या हो रहा है। ठीक है चलो, यहाँ पे आपका हायर लो है, सॉरी लोअर लोअर हाई है, और यहाँ पे आपका मार्केट फिर नीचे आया। देखो ये तो बॉस कैसे बनता है आपको पता है, ये मुझे जरूरत नहीं है। फिर मार्केट यहाँ पे आता है, बराबर है, यहाँ की जो लोअर हाई की लिक्विडिटी है वो लेता है, बराबर है, थोड़ी सी ऐसी, बराबर है। और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल लगाता है, देखो ऐसी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल लगाता है, मगर ये कैंडल ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, और नीचे आते समय क्या करती है, ये ऊपर वाला एक बड़ा विक छोड़ के आती है, बराबर है, एक बड़ा विक छोड़ के आती है, और उसको रेड कलर देंगे हम, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है। जिन लोगों को कंसेप्ट समझ में आएगा वो लोग इस मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, इसमें कुछ दिक्कत की बात है ही नहीं, बराबर है। और ये जो स्वीप है, ये जो वीक है, बराबर है, वीक को इस वीक पे आपका एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, बराबर है, आपका इस वीक पे एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है आप लोगों को पता है, बराबर है। मार्केट ऐसे ऊपर आएगा, बराबर है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इस हाई को ब्रेक करेगा, फिर नीचे आकर इस लो को ब्रेक करेगा, जहां पे भी एफपीजी होगा इसको टैप करके फिर नीचे आएगा, बराबर है। अब इस सिचुएशन में आपके टारगेट्स हमेशा बॉस होने चाहिए। देखो ये भी बॉस है नीचे, ये बॉस आपका टारगेट होना चाहिए एवरी सिचुएशन में। देखो यहाँ भी आपका बॉस टारगेट होना चाहिए, ये मैंने आपको सिखाया, बराबर है। बड़े बड़े टारगेट्स, बड़े बड़े ट्रेड्स लेना सीखना है हमें। दो 20 पिप्स, ये 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स पे हमें खुश नहीं रहना है। इतना अच्छा आईसीटी समझने के बाद इस तरह का छोटा छोटा प्रॉफिट निकालना मैंने तो आज से ही बंद कर दिया है। प्रॉपर सेटअप पे बैठकर काम करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे हम सब लोग, जितने भी लोग मेरे साथ यूट्यूब पे रहेंगे उनका भला होगा, इसमें कोई मतलब दावा है नहीं, बराबर है। आप लोगों को पूरा विश्वास है इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो चलो इस तरह से आपका यहाँ पे एफईजी होगा, देखो यहाँ पे एफईजी होगा, यहाँ पे आपका ब्लॉक भी होगा, मगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और जो आपका लोअर हाई है उसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और फिर क्या होगा, फिर आएगा वो नीचे, यहाँ पे आपका बेरिश भी होगा, बराबर है। चीजें क्लियर है यहाँ तक। यही कंसेप्ट है जो मैं अभी आपको तीन चार चार्ट में जाके समझाऊंगा, लाइव चार्ट में जाके समझेंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ पे आज शायद बना है, जीबीपी यूएसडी में बना है, और एक दो जगह पे बना है, मैं वहां पे ये चीजें आपको चीजें क्लियर करके दिखाऊंगा। क्लियर है ये यहाँ पे आपका, और इसके ऊपर आपका कोई, यहाँ पे कोई आपका, यहाँ पे क्या हो गया यार, इसको लिखिए, यहाँ पे आपका कोई भी ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ये आपकी कैंडल है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई एफयूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका कोई भी नहीं होना चाहिए, और या कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए।
तब ये स्वीप एंट्री मॉडल आपके लिए सही तरीके से काम करता है। बराबर है? क्लियर है सब चीजें? सब लोग थोड़ा सा नहीं लेना है सर। वहां पे आपका चौक बन गया तो फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं विशाल सर। नहीं लेना है। जो रूल्स है रूल्स फॉलो करो। यदि आपके दिमाग में और कुछ रिसर्च आता है तो आप खुद फॉलो करो, और आपके लॉसेस हमें शेयर करो, बाकी कुछ नहीं। ओके, क्लियर है? क्लियर है? तो कल हम बॉस ब्लॉक बॉस स्वीप, देखो मैं बहुत सारे ना ऑथेंटिक एंट्री मॉड्यूल्स आपको दे रहा हूँ। ऑथेंटिक एंट्री मॉड्यूल्स दे रहा हूँ, बस आप कंसेप्ट समझो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। और एक गो चार ये एक चीज याद रखो, मैं बार बार रटाता हूँ, कोई प्रैक्टिस भेजता है ना भेजता है वो मैटर नहीं करता। जिनके प्रैक्टिस आ रही है, बेहतरीन चार्ट आ रहे हैं, वो वहां पे होंगे। और हम 5 तारीख से फिर ये ग्रुप बंद कर रहे हैं। ये ग्रुप बंद कर रहे हैं, अगस्त का ग्रुप चालू होगा, वहां पे बहुत सारे लोग मैं फिल्टर करके ले लूंगा फिर। ठीक है? तो चलो, चीजें क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट आपको शेयर किया है इससे पहले ग्रुप में। ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, उसको जाके देख लो वहां पे। एकदम डिटेल में मैंने आपको वो वहां पे शेयर किया है। शायद मुझे रिमेम्बर हो रहा है कि वहां पे मैंने यहाँ पे भी चौक, फिर ये हमारा बॉस नहीं होगा, ये मैंने आपको वहां पे बताया था। बराबर है? ये भी आपका क्या होगा, चौक होगा, क्योंकि यहाँ पे चौक स्वीप हुआ है। तो ये वाला आपका बॉस नहीं होगा, यहाँ पे आपका भी चौक होगा, यहाँ पे भी आपका चौक होगा, ये आपको याद रखना है। एक एक बार यदि हायर लोअर हाई पर चौक होता है और मार्केट नीचे आता है, तो आपका जो लोअर लो होता है वहां पे आपका चौक ही होता है। फिर वहां से ट्रेंड चेंज होता है, फिर आपको डाउन ट्रेंड की एंट्री लेनी है। और यहाँ पे भी आपका अप ट्रेंड में हायर लो स्वीप होता है। तो ऊपर वाला जो हायर हाई रहता है, उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, वो आपकी बॉस नहीं होती, क्योंकि चौक होती, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने आप ट्रेंड से नीचे चौक स्वीप किया था, मतलब ट्रेंड चेंज किया था। मगर वहां पे लिक्विड लेकर फिर वो ऊपर चला गया, मतलब अपना अप ट्रेंड फिर यहाँ से कंटिन्यू करेगा, तो ये फिर यहाँ पे चौक होगा, उसके बाद फिर आपकी एंट्री बनेगी। फिर यहाँ से भी एक सेलिंग की एंट्री मिलेगी, मगर फिर उस यहाँ से बाइंग की एंट्री आपको ऊपर मिलेगी। ठीक है? हाँ, टारगेट आपके हायर हाई तक रहेंगे, मगर मैं प्रीफर करूंगा जब भी मार्केट 40 पिप्स ऊपर आता है तो 50% प्रॉफिट बुक कर लो, और ब्रेक इवन लगाकर वहां तक का वेट करो। दैट्स इट। चलो, क्लियर है चीजें? आप कुछ एग्जांपल्स हम देख ले रहे आज के, कुछ एग्जांपल्स आपके मैं आज के दिखा देता हूँ। बराबर है? जस्ट मिनट। बहुत सिंपल है, बस ये कंसेप्ट आपको समझने चाहिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है? तो चलो, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जीबीपी यूएसडी में आज एग्जांपल बना है हमारा 4 आवर पे। जस्ट मिनट। शायद मैंने चार्ट्स ऑलरेडी वहां पे बीटीसी का भी देखते, बीटीसी के ऊपर मुझे पता नहीं, बट जीबीपी में है और एक दो जगह पे मैंने देखा है। तो चलो, मैं मेरी स्क्रीन थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता हूँ मेरे मेन स्क्रीन पे। हाँ, ये वाली है। ठीक है? चलो, क्लियर है? चार्ट क्लियर है मेरा? थोड़ा सा चार्ट बॉक्स में आके बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा है। पूरे 1 घंटे में 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे। और ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो, उसके ऊपर बैक टेस्ट करो, मगर मैं प्रीफर करूंगा कि लाइव में जाकर ही करो, बैक टेस्ट मत करो ज्यादा। क्योंकि हम लाइव में काम करने वाले बंदे हैं, बैक टेस्ट करके क्या करेंगे? बराबर है? थक गए हो थोड़ा सा मैं आज, इसलिए थोड़ा सा मेरा आवाज है ना लो है, एनर्जी लो है। बट कंसेप्ट समझ लो, बाकी कुछ नहीं। जो ट्रेडर बेहतरीन बनने वाले हैं वो तो उनके अभी मुझे पता चला है, मगर जो लोग प्रैक्टिसेस नहीं शेयर करते, बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, कंसेप्ट नहीं समझ रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मैं इतना बेहतरीन समझ मतलब लर्न करवाने के बाद भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? तो चलो, यहाँ पे देखो, ये यूएसडी का चार्ट है। ये पूरा मतलब यहाँ पे हायर लो है, यहाँ पे हायर हाई बना है, मगर यहाँ पे बॉस नहीं बना है। ये पूरा बॉस और चौक के बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, मगर ये 4 आवर का चार्ट है। ये डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं और या अप ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं, भला ये इंटरनल हो, मगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा हायर टाइम कंसिडर करके उसके ऊपर ट्रेड करना पड़ता है। देखो कितना बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे बॉस किया, फिर मार्केट ने यहाँ पे चौक किया, फिर देखो नीचे वाला पीओआई है, देखो यही पे था। देखो कितना सही, इसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर चला गया है। बस आपके पास पेशेंस चाहिए, बाकी कुछ नहीं।
और यही चीजें मैं करने वाला हूँ, खुद करने वाला हूँ यहाँ से आगे, और आपको भी सिखाऊंगा। ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है, 3-4 ट्रेड दिन में मिलेंगे ऐसे पीओआई पे। वहां पे एसएल भी छोटे रहेंगे मगर टारगेट बड़े बड़े लगेंगे, और ये 3-3 दिन चलेगी वो टारगेट, आधा आधा प्रॉफिट बुक करने के बाद। बराबर है, तो चलो मैं लिख देता हूँ। देखो जीबीपी यूएसडी में भी चौक हुआ है, मगर यहाँ पे चौक ब्लॉक है ऑलरेडी, ऊपर ब्लॉक भी है और एफईजी था यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चौक ब्लॉक है, इसको तो आप स्टडी कर सकते हो। और चौक ब्लॉक के बाद देखो, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट सुपर गैप अप ओपन हुआ था, बराबर है। अब इस गैप अप के बीच में ये वीक और ये वीक, इसके बीच में जो गैप रहता है उसको एफयूजी कहते हैं। और इस एफयूजी से लेकर देखो ये रेड कैंडल है, ये आपका क्या है, पूरा ब्लॉक है। ये पूरा आपका ब्लॉक है। अब देखो इसके अंदर आके ही इसने रिस्पेक्ट करना शुरू किया है, बराबर है। बस आपके यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री ढूंढो और कूद पड़ो। एक तो ऐसे लगेगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या करेगा वो, यहाँ पे बॉस करके मार्केट ऊपर निकलेगा, देखो। नहीं तो नीचे फिर चॉक करेगा और फिर डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करेगा। बट आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नीचे का चीजें होगा कि नहीं ये मुझे थोड़ा पता नहीं है। बराबर है, इसको चॉक करके इसको मार्केट ऊपर निकलेगा यहाँ से। तो ये चॉक में बॉस, जस्ट मिनट। ये चीजें ड्रॉ करके रखनी चाहिए, मैं कर देता हूँ, पहले से कर देता हूँ, बट टुडे आई डिड नॉट गेट इवन सम टाइम टू सिट ऑन द सेटअप एंड गेट सम ट्रेड्स। बोर्ड में अच्छी मोमेंट थी, बट इट्स ओके। कोई दिन ट्रेड नहीं करते, कुछ ट्रेड छूट जाते, वी शुड नॉट रिग्रेट, वी शुड बी रिफ्रेश। बराबर है, चलो ये बॉस होगा शायद यहाँ पे, बराबर है। चौक तो क्या है इसने, मैं चौक को थोड़ा सा यहाँ तक लेता हूँ। देखो चौक क्या है, एक बुलिश पीओआई के अंदर है, बराबर है, यूएसडीजेपीवाई। तो यहाँ से अपना स्ट्रक्चर बनता है लोअर टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे एंट्री ले लो, ऐसे लगा के बात खत्म। और ऊपर का आपका टारगेट डायरेक्ट क्या रहेगा, देखो, जस्ट सेकेंड, ऊपर का टारगेट। चलते चलते ये चीजें क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, समझो। ये वाला जो आपका बॉस होगा, ये आपका टारगेट रहेगा। मतलब ऑलरेडी ये आधे एफयूजी में आ चुका है, तो ये इसलिए यहाँ पे रखो, क्योंकि इसका इस ब्लॉक का लिक्विडिटी यहाँ पे, इसका यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, चलो मैं जीबीपी यूएसडी के ऊपर लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे आपका चौक बहुत सही तरीके से स्वीप हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आनी चाहिए। देखो हमेशा मैं ऐसे ड्रॉ करके रखता हूँ, क्योंकि ताकि मुझे आगे वाला जो ये है, जस्ट सेकेंड, जब आगे मार्केट मूव करता है तो पीछे का हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। देखो यहाँ पे आईडीएम किया, यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया नीचे आते समय, बराबर है। और फिर आपका यहाँ पे एक लोअर हाई कंसिडर हुआ। अब बॉस करने के बाद बॉस स्वीप एंट्री मॉड्यूल है, यहाँ पे आईडीएम हुआ, फिर आपने यहाँ से काउंटर ट्रेंड पकड़ा, कहाँ तक, इस लोअर हाई के नीचे एक हमारा एक्सट्रीम पे फ्यूचर ब्लॉक था, इसके ऊपर रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। देखो एक बार रिस्पेक्ट किया, 2 बार रिस्पेक्ट किया, मगर थर्ड टाइम क्या किया उसने, इस ब्लॉक को तोड़ दिया और ऊपर जाकर इसने क्या किया, एफयूजी किया, सॉरी उसने क्या किया, चौक कर दिया, बराबर। ऊपर चौक किया, तो इस लोअर लो के नीचे जो हमारा बॉस था वो बॉस नहीं रहेगा, ये चौक रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। अब देखो इस चौक के अंदर, इस चौक के अंदर ये तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है, डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर लोअर लो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इस लोअर हाई को तोड़ दिया। रिसेंट नीचे से पहले वाला लोअर हाई था, इसको ब्रेक कर दिया, स्वीप कर दिया। और देखो इसके ऊपर कोई भी, देखो इसके ऊपर कोई भी एफईजो और ब्लॉक नहीं है। ये जो एफईजो ब्लॉक था ये ऑलरेडी मार्केट ने ये नल्ली कर दिया है। बस मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, मैंने ड्रॉ करके रखा है, क्योंकि समटाइम्स जब मैं यूट्यूब पे रहूंगा तो दिस वे हम ये ऐसा ड्रॉ करके रखेंगे, हर बार निकालेंगे नहीं उसको। जो हमारे सेटअप्स रहते हैं ना, इतने बढ़िया रहेंगे और स्ट्रांग रहेंगे कि लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट इट्स ओके, ये तो होने वाला है। वैसी चीजें रहेंगी हमारी वहां पे, बराबर है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा चौक स्वीप हुआ। आप मुझे बता दीजिए चार्ट चार्ट बॉक्स में आके, यहाँ पे चौक स्वीप हुआ है हमारा डाउन ट्रेंड में, तो ये बुलिश चौक बोलेंगे आपको उसको, बराबर है, मेजर मेजर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे आपका क्या सिनेरियो होना चाहिए, यहाँ पे आपने क्या देखना चाहिए, मुझे बता दीजिए। यहाँ पे आपने क्या देखना चाहिए, आप मुझे पॉइंट के साथ देख चार्ट में लिख के भेज दीजिए। आप चौक स्वीप हुआ है सर, उसके ऊपर आपका एफईजी और ब्लॉक नहीं है, ये आपको पहले पता होना चाहिए।
बराबर है। यदि वहां पे आपका एफयूजी और ब्लॉक है, एफयूजी और ब्लॉक है, तो वो एंट्री छोड़ दो। वहां पे मोस्टली स्वीप होता नहीं है। वहां पे आपका ब्लॉक मतलब कैंडल का बॉडी रहता है और ऊपर का ब्लॉक लेके मार्केट फिर नीचे आता है। अब यहाँ पे आपका सिनेरियो क्या होगा, करो मुझे थोड़ा डिस्क्राइब करो। मैं और एक चौक मैं चौक स्वीप एंट्री मॉडल बताऊंगा आपको। और बाद में मैं आपको एक एक चार्ट दूंगा 4 आवर के ऊपर, उसके ऊपर आपको मुझे 15 15 मिनट में क्या करना है, एक चार्ट ड्रॉ करके मुझे भेजना है। बेरिश पैटर्न बनना चाहिए 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट और 1 मिनट पे। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो हम देखते हैं हमने जो सीखा है वो एक्चुअली काम करता है क्या। आज का है, लाइव का है, कंसेप्ट पता हो तो बिंदास कूद पड़ो, घबराओ मत, चिंता मत करो। एक तो एसएल लेगा, मगर एसएल नहीं लेता, ये बहुत ऑथेंटिक चीजें है। इतना इतना फॉल्स नहीं करती कभी भी आपको, कभी भी आपको वो गलत फहमी नहीं करवाएंगे। ये आपको प्रॉफिट देके ही निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, 5 मिनट के अंदर भी हमारा कोई पैटर्न नहीं है। देखो, वेरी सैड, 2 मिनट, वेरी सैड। मतलब ये आईएफसी कैंडल है और ये न्यूज का कैंडल है। आपका समझ में आ गया, ये आईएफसी कैंडल है और न्यूज का कैंडल है। शायद कुछ न्यूज था कि इसके अंदर, आईएफसी कैंडल है और न्यूज का कैंडल है। देखो उसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। इट्स ओके, नो 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 टेंशन एट ऑल। क्योंकि इसके अंदर ये आईएफसी कैंडल है, न्यूज के दरमियान लगा हुआ ये वीक है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है यहाँ पे। ये हमेशा ये भी रूल याद रखो, चीजें अच्छा हो गया, मेरे सामने आ गए, मेरे याद आ गए। जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज रहती है, देखो हमेशा याद रखो, उस दौरान इस तरह की कोई न्यूज रहती है तो वहां पे जब ये ऐसी बड़ी वीक लगती है, बड़ी कैंडल लगती है और ऊपर से वीक छोड़ के नीचे आती है, तो वहां पे आपको टाइम ही नहीं मिलता। बराबर है, मैं बात को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। जब ये आईएफसी कैंडल है, न्यूज के दरमियान, फंडामेंटल के दरमियान लगी हुई कैंडल है ये। इस कैंडल में क्या होता है, ये मतलब पलक झपकते ही ऊपर चली जाती है और पलक झपकते ही नीचे आती है। ये ऑर्डर ऑर्डर कैंडल जैसा वीक नहीं होता। आराम से मार्केट वहां पे जाता है, फिर ऊपर वीक छोड़ता है, फिर नीचे आता है। ये स्ट्रक्चर वहां पे बनता है जब फंडामेंटल न्यूज हो। उसके दौरान जब ऐसी आईएफसी कैंडल बनती हो और आपका चॉक स्वीप करती हो, तो उस दौरान आपको ये एंट्री वहां पे नहीं मिलती। ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है। मगर कुछ स्नाइपर्स रहते हैं, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर रहता है, जब भी यहाँ पे मार्केट आता है तो उनको पता होता है कि ये चॉक स्ट्रिप करेगा, तो इसका मतलब है ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा या आएगा, फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ऊपर वाला। बराबर है। तो देखो ये आईएफसी कैंडल है, फंडामेंटल कैंडल है, यहाँ पे हमें कोई सेटअप नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इट्स ओके, नो वरी, लेट्स बी कूल। ऐसे बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे हमें, चिंता नहीं करनी। ये आईएफसी कैंडल होती है। आईएफसी कैंडल में बनने का मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं सवाल पैदा होता, मुझे बता दीजिए। फंडामेंटल के दौरान आपका बुलिश चॉक स्वीप हो या बेरिश चॉक स्वीप हो, वहां पे जो आपकी बड़ी वीक छूटती है, वहां पे आपका लोअर टाइम फ्रेम का बेरिश और बुलिश पैटर्न क्यों नहीं बनता? कोई मुझे बता सकता है? फंडामेंटल के दौरान कोई बता सकता है? आ जाइए चार्ट बॉक्स में, मुझे बता दीजिए। कौन मुझे बता सकता है? 1 मिनट में भी कैंडल बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 मिनट पे नहीं बनती, 1 मिनट में फंडामेंटल कैंडल बनती है। मगर रीजन क्या है, रीजन क्या है कि वहां पे हमारा बेरिश और बुलिश पैटर्न बनता नहीं है। बहुत सारे चौक हो चुके हैं आज। ओके, कूल, मिल गया, नो वरी। हाँ ये सही है। वैभव हरिहर सर बोल रहे हैं कि फास्ट मूवमेंट होती है विथ मैक्सिमम लिक्विडिटी, इसलिए वहां पे कोई ऑर्डर नहीं थे। बराबर, मैक्सिमम लिक्विड क्रैक होती है वहां पे, मोमेंट फास्ट रहती है, इसकी वजह से वहां पे कोई पैटर्न नहीं बनता। बराबर है ना? इट्स ओके, चलो। आप देखो आज कितने मतलब चौक हो चुके हैं। देखो यहाँ पे यूरो जेपीवाई, नॉट हियर, नॉट। देखो एवडी एनजेडी में तो वो 3 4 दिन पहले बना है। देखो कितना बेहतरीन मार्केट काम करता है। उस दिन मैंने बोला था यहाँ पे आपका चौक हो चुका है। बराबर है। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, देखो इसने आईडीएम के यहाँ पे
यहाँ पे पुलिस ब्लॉक था नीचे, देखो यहाँ पे शायद आईएफसी कैंडल है, हाँ। तो देखो यहाँ पे एफईजी विथ आईएफसी कैंडल है। उसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, मार्केट ऊपर चला गया। देखो फिर यहाँ पे बॉस किया, फिर बॉस करने के बाद मार्केट ऊपर गया। फिर देखो यहाँ पे उसने फिर आईडीएम किया, और ये इतना बड़ा ब्लॉक है, देखो यहाँ पे इतना बड़ा, देखो कितना बड़ा। ये इस एफईजी से लेकर, इस थर्ड कैंडल से लेकर ये जो फर्स्ट कैंडल यहाँ तक, और ये नीचे वाला, नीचे तक आपका ब्लॉक, देखो जस्ट उस ब्लॉक में आई, यहाँ पे आपका पैटर्न बना और मार्केट ऊपर चला गया। देखो कितना बेहतरीन सेटअप्स मिलते हैं आपके 4 आवर पे। वेट करो, और ये सेटअप एक बार बन गया, देखो यहाँ पे आपका सेटअप बना था। तो ऐसा थोड़ी होता है कि हर बार आप क्या करो, कि हर बार यहाँ से एंट्री लो और बॉस तक ही आपका टारगेट रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आधा लॉट आपका चालू रखो, छोटा वाला, एक आधा आपका लॉट छोटा वाला चालू रखो, क्योंकि वो देखो आप कहाँ तक गए। ये कोई मतलब गिनने की चीज है क्या? देखो इस तरह से आपका ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये मैक्सिमम एक्सटर्नल लिक्विडिटी रहती है हमारी, एक्सटर्नल, इसको लेने को मार्केट जाता ही जाता है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, मगर बट उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसको लेने को जाता ही जाता है, 99% जाता है, 1% कभी कभार वहां तक नहीं जाता। मगर एक ही ट्रेड में इतना लंबा प्रॉफिट चलेगा आपको, ऐसे ट्रेड मिलेंगे हमें, डोंट वरी। ऐसे ट्रेड मिलेंगे, वहां पे हम एंट्री भी करेंगे लाइव में, और मैं वहां पे आपको बिठाऊंगा भी। भला 0.01 के साथ बैठो आप, कोई बात नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना छोटा सा हमारा ये था, कितना है ये, 30 पिप्स, मतलब $3। चलो, और ये हमारा यहाँ पे पहले बॉस था, ये 40 पिप है, मतलब $4। आप देखो ये ऊपर वाला टारगेट ये कहाँ पे है, $10। मतलब ये चीजें चलती रहती, इतना लंबा टारगेट आप रख सकते हो। तो ऐसी चीजें हम करेंगे, लंबे लंबे टारगेट पर बैठेंगे। ऐसे 20 पिप्स और 30 पिप्स वाले लोग नहीं, हम बड़े बड़े पिप्स वाले लोग हैं। और दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक बार सेटअप मिलता है तो उसके ऊपर कैसे पेशेंस के साथ बैठाया जाता है, और एक एक ट्रेड में कैसे आपकी इक्विटी ग्रो की जाती है। ये हम साबित करेंगे, हम सब मिलकर, बराबर है? चीजें क्लियर है? ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने जस्ट चलते चलते आपको ये चीज क्यों बनाई, यहाँ पे कोई चौक स्वीप नहीं हुआ था, यहाँ पे चौक ब्लॉक है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एफयूज है, ये आईएफसी कैंडल है, इसके अंदर ये आईएफसी कैंडल है। आईएफसी कैंडल को कभी भी आप ब्लॉक के लिए कंसिडर मत करो। ये हमेशा याद रखो, ये न्यूज के दौरान बनने वाली कैंडल रहती है, उसके अंदर कोई भी ऑर्डर्स नहीं रहते थे, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करना है। ये आपका एफयूजी, और ये आपका ब्लॉक, और यहाँ से फिर आपकी एंट्री थी नीचे, काउंटर एंट्री। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हमारा कोई नहीं है। देखो आज ही यहाँ पे चौक हुआ है, याद रखो सब लोग, आज ही चौक हुआ है, कल या परसों यहाँ से बेहतरीन एंट्री मिलेगी बाइंग की, यहाँ से। और ये चलेगा कहाँ तक, ये चलेगा कहाँ तक, ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, यहाँ तक चलेगा टारगेट, बस आप वेट करना है। यहाँ पे आया है तो उसको थोड़ा सा चौक करने दो ऊपर, फिर यहाँ से आने दो, और फिर यहाँ से पैटर्न बनता है तो उठाओ। और ये इतना बड़ा टारगेट रहेगा आपका, मैं बॉस नहीं बोलूंगा, बड़ा टारगेट बोलूंगा, बराबर है? और देखो यहाँ पे चौक है, देखो ये बॉडी है, और ऊपर देखो एफईजी विद ब्लॉक है। तो यहाँ से ये कल या आज उसकी जर्नी धीरे धीरे चालू करेगा इस ब्लॉक तक। याद रखो यहाँ से भी बेहतरीन ट्रेड रहेगा, शायद मैं ये पकड़ाऊंगा आपको यूट्यूब पे, शायद मैं परसों आता तो। ठीक है, फिर क्या है, देखो यहाँ पे भी आज चौक हुआ है। देखो कितने चौक हुए आज, देखो ये ये चौक स्वीप है एक्चुअली। ठीक है, देखो इसके ऊपर हमारा एफईजी और ब्लॉक है, मगर एंट्री नहीं लेनी। यहाँ पे देखो कितना ऊपर सीधा चला, स्वीप है मगर रिस्पेक्ट नहीं किया, सीधा इसको तोड़ के भी ऊपर चला गया। अब ये आएगा यहाँ पे कैसे, यहाँ जाएगा शायद, फिर अपना एक वैलिड सेलिंग पुल बैक लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा, आईडीएम करेगा, फिर इस ब्लॉक से फिर उठेगा। देखो ये वाला टारगेट है, ऐसे टारगेट पकड़ेंगे हम, दुनिया ना चौक जाएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे बड़े बड़े टारगेट पकड़ेंगे, ये कोई मतलब फालतू की चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लेयर की, ये ऐसे बैठते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठते हैं ऐसे, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर बैठते हैं। और मैं उनका पैटर्न भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो उन्होंने क्या किया पिछले हफ्ते, पूरा यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया पूरा, देखो फिर यहाँ पे एक मैनिपुलेशन किया, ऊपर बिठाया, फिर फिर ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे उन्होंने एक्यूमुलेशन किया, और फिर अपना ऊपर का ट्रेंड कंटिन्यू करा।
अब ये बड़े प्लेयर्स रहते हैं, ये मैं आपको 22 के अंदर बता दूंगा। देखो यहाँ पे भी हमारा चॉक स्वीप नहीं है। अब देखो यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ के अंदर हमारा चॉक स्वीप हुआ है, बराबर है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम चॉक स्वीप हुआ है, नहीं जस्ट मिनट, नहीं हुआ है, पहले बॉडी है, पहले बॉडी है, जस्ट मिनट, हाँ बॉडी है पहले, बाद में यहाँ पे। अब देखो इस पीआई को भी देखो, एक बार चॉक हुआ यहाँ पे, ब्लॉक हुआ, यहाँ पे आपका ये है क्या है, क्या है यहाँ पे आपका बॉडी है, बराबर है। इसके ऊपर ये एफवीजी भी इनवैलिड है, ये ब्लॉक भी इनवैलिड है। तो यहाँ से आपको सेल करना नहीं था, यहाँ से आपको सेल करना नहीं था। नीचे का जो आपका पीओआई है, नीचे का जो पीओआई है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा, आप थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, बरका मैं सॉरी, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। देखो यहाँ पे आपका एफईजी और ब्लॉक भी है 2 आवर के ऊपर, यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आई कैन अलाउड इट, बट इट नीड्स एक्सपर्टी, इट नीड्स योर एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे मैं 30 मिनट्स पे शिफ्ट हो गया, देखो यहाँ पे ये हायर, यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल लो, फिर ये हाईएस्ट कैंडल इसका लो, बराबर है, इसका लो यहाँ तक, फिर ये हाईएस्ट कैंडल, फिर इसका लो यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ पे आईडीएम किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक था, यहाँ से ऊपर चला गया, ये छोटा सा चौक है इसके अंदर, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड ऑन द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। मैं इसलिए बोलता हूँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बस आईडीएम ढूंढो, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आईडीएम ढूंढो, वहां पे चॉक स्वीप मत मत ढूंढो, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। बस आपको 15 मिनट और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसलिए जाना है कि वहां पे आपको क्या करना है, आपका आईडीएम ढूंढना है। देखो ये हाईएस्ट कैंडल, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ। यहाँ पे मैं जस्ट उसको 2 आवर पर शिफ्ट कर देता हूँ। नहीं नहीं लिया इसने, यहाँ पे इसने स्वीप ही नहीं किया, ये जो ब्लॉक है उसको लिया नहीं अभी तक, आईडीएम करने के बाद भी ऊपर ही चला गया। अब ये ऊपर से बहुत बड़ा एंट्री लेकर यहाँ तक तो सीधा आ जाएगा, क्योंकि इसने ऊपर भी देखो, आप सही तरीके से देख रहे हो तो 4 आवर में इसने कहीं भी एफवीजी और ब्लॉक नहीं छोड़ा है। देखो अब ये गिरेगा तो पूरा यहाँ पे अपना आईडीएम करके यहाँ से इस ब्लॉक तक ही गिरेगा, ये ऊपर कोई एफवीजी छोड़ता है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यहाँ से ही उठेगा वो, ये हमेशा याद रखो, बराबर है। मैं तो इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो डायरेक्ट इसको नीचे, ये एफवीजी और ब्लॉक है, और ये डिक्सी के साथ चलता है, देखो डिक्सी भी ऊपर है, ब्लॉक से ऊपर है, और ये यूएसडी सीएचएफ भी देखो यूज थोड़ा सा ब्लॉक से ऊपर ही है, बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई चॉक स्वीप नहीं है। देखो यहाँ पे हाँ यहाँ पे छोटा सा चॉक स्वीप है, यहाँ पे छोटा सा चॉक स्वीप है हमारा, मगर इससे पहले हमारा यहाँ पे कोई यहाँ पे ये ब्लॉक और ये है, तो इस चॉक स्वीप को हम महत्व नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि इस चॉक को स्वीप करने के बाद ऊपर हमारा एफवीजी और ब्लॉक है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हम सेलिंग की एंट्री नहीं करने थे, क्योंकि ये बहुत छोटी सी एंट्री थी, बराबर है। फिर हम जाते हैं नीचे, तो बीटीसी में कोई है ही नहीं, ये चौक बना नहीं है। बीटीसी में देखो कितना सही ये एक्सट्रीम ब्लॉक पे आया, क्योंकि यहाँ पे आपका लोअर आई है, ये लोअर लो है, ये बॉस, इसको बीच वाले एफयूजी को रिस्पेक्ट किया, इसको रिस्पेक्ट करके नीचे गया, बट उसको इसके ऊपर ही जाना था। अब ये तो ये चौक करेगा ऊपर, और नहीं तो ये एफयूजी ये फिर बॉस के लिए नीचे जाएगा, डिपेंड है आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग पे, बराबर है। अब देखो इसके अंदर मार्केट आया पीओ पे, यहाँ पे उसने श्योर शॉट, यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट लोगों ने सुबह एंट्री ली है बीटीसी यूएसडी में, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस भेजा है, मगर डोंट वरी, जो 22 लोग हैं वहां पे मैं उनके ऊपर नजर रख के हूँ, कौन लोग इवनिंग को चार्ट भेजते, मैंने बोला है 12 बजे तक चार्ट भेजो, मगर कुछ लोग 11 बजे, मतलब 12 बजने के बाद वो चार्ट्स वहां पे भेज रहे हैं, तो उनका 1-2 दिन देख लूंगा मैं, क्योंकि आपको मैंने बहुत सिंसियर और अच्छे चार्ट्स मैपिंग करते हैं इसकी वजह से लिया है, मगर आपके बीच में भी कुछ लोग हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, ना पीओआई ढूंढते, ना वहां पे एंट्री करते, तो वहां से उनको फिर मैं निकाल दूंगा। तो फिर आप ही सोचो अपग्रेड होके डिग्रेड होना है कि नहीं, बराबर है। इससे इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर। यहाँ पे भी कोई आपका आइडियम ये स्टॉक स्वीप नहीं हुआ है, अब इनके तो पीछे नहीं भागना है आज, ये बहुत कंसोलिडेट है, और पूरा भी पूरा कल के दिन ये रेंज बाउंडर रहेगा, क्योंकि कल फेडरल के जो जोरम पावल है उनका स्पीच रहने वाला है, तो कल ये शायद ये फिर रेंज बाउंडर रहेगा, तो ऊपर नीचे से सेलिंग बाइंग की एंट्री बहुत मिलेंगी इसके ऊपर, बट ये भी याद रखना है वो कुछ नेगेटिव कमेंट कर देते थे, ये
पूरा कल चौक करके भी नीचे जा सकता है। फिर नीचे से बेहतरीन बाई की एंट्री रहेगी। गोल्ड में हमेशा याद रखो, बीच में एंट्री ना करो, हमेशा एक्सट्रीम पे बाय सेल करो, बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा आपको। बराबर है। देखो यहाँ पे मुझे कुछ नई एंट्री मिल रही है। आप में से कोई है कि जिनको चॉक स्वीप मिल रहा है? आप में से कुछ मुझे बता सकते हैं कि कौन से यूरो यूएसडी में एंट्री मिल रही है? यूरो यूएसडी में कौन सा टाइम फ्रेम पर अनुज सर बुलिश पैटर्न बना है? हाँ, वेरी नाइस। देखो यहाँ पे चॉक स्वीप हुआ है, मगर यहाँ पे एक चीज है, इसके ऊपर एफएच और ब्लॉक भी है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट स्विप करके फिर यहाँ से नीचे आया था, बट वी वोंट कंसिडर इट। नहीं, ये स्वीप है ना, चॉक स्वीप है। तो ब्लॉक से एंट्री लेने का कोई जब स्वीप होता है तो ब्लॉक से एंट्री नहीं लेनी है। जब चॉक ब्लॉक हो तो ऊपर के ब्लॉक से सेल करो, मगर चॉक स्वीप हो और ऊपर ब्लॉक हो तो एंट्री मत करो, क्योंकि कभी कभार आपको तुक्का लगेगा ऐसा। मगर आपको नीचे से देखो, मैंने जब ये सिखाना चालू किया था कंसेप्ट, तब ये इस ब्लॉक में था। बराबर है, मैंने ऐसे ड्रॉ करके रखा था। आप देखो यहाँ से आपको कितनी बेहतरीन एंट्री मिलनी चाहिए। पूरे इस वीक के अंदर देखेंगे हम, हमारा लोअर टाइम फ्रेम पर पैटर्न बन रहा है क्या। देखो 15 मिनट, 3 मिनट, अब मैं सीधा जाऊंगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, देखो। देखो ये पूरा वीक है हमारा। कौन सा? ये जो यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ये पूरा वीक है। देखो यहाँ पे कुछ है क्या हमारा पैटर्न, देखते हैं। ऊपर से ये लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे, ये लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका चौक हुआ, आइडियम हुआ। बराबर है। चौक के नीचे आपका एफयूजी कहाँ पे था? चौक करने के बाद मार्केट ने नीचे आना चाहिए था, पहले आके कुछ फायदा नहीं है। कुछ फायदा नहीं पहले आके। ये हाँ, पहले आके। हाँ, एक एंट्री मॉडल जो मैंने अभी तक सिखाया ना आपको, डोंट वरी। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मैंने जो आपको सिखाया नहीं, मैं बस आपको जो सिखाया है वही यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे उसने चॉक किया है, फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर देखो यहाँ का एफवी लेकर टैप करके ऊपर जा रहा है। देखो, वेरी नाइस। देखो यहाँ पे तो उसने चॉक किया, उस पे इसने सॉरी आईडीएम किया है यहाँ पे। बराबर है, बराबर है, ये आईडीएम किया है। आईडीएम करने के बाद मार्केट ऊपर गया, और ये तो यहाँ से आपका फिर पुल बैक पीछे नीचे आया आईडीएम करने के बाद, और नीचे उसने जो एफवी छोड़ा था उसको लिया है। तो आप यहाँ से भी एंट्री पकड़ सकते हो। और मैंने जो आपको अभी तक जो पैटर्न सिखाया नहीं है, उस पैटर्न में आपकी एंट्री यहाँ पे थी, जिसमें आपको चौक की भी एंट्री जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे आपको आईडीएम होने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा यहाँ से भी आप वो एंट्री ले सकते हो। वो मैं बताऊँ, वो मैंने सिखाया नहीं अभी तक आपको। मैं कंफ्यूज नहीं करता, क्योंकि उसके लिए मेरा अलग एक कंसेप्ट आपको सिखाना जरूरी है। बराबर है, ठीक है। मगर मोटा मोटी आप उसको यहाँ से ना एक बार समझ लिए तो काम हो सकता है आपका। देखो होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ये लोएस्ट कैंडल, यहाँ पे कोई हमारा आइडिया नहीं हुआ है। फिर ये हमारी यहाँ पे भी लोएस्ट कैंडल, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं था। 2 मिनट्स भी है ही नहीं, 1 मिनट भी है ही नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मगर इतना याद रखो, ये काम बहुत अच्छी तरह से करता है। आप इतना तो हमें पता है। तो ये आपको मैंने 3 तरह से कैसे एंट्री लेनी है मैंने आपको बता दिया है। बराबर है? 3 तरह से मैंने आपको कैसे एंट्री देनी है मैंने आपको पूछ दो। एक बार एचवीजी में आता है तो एंट्री करो। बराबर है? जो आपका पीडीआरएस है उसके 0.50 पे आता है तो एंट्री करो। और जो आपकी लिक्विडिटी एंट्री करो, ये आपको कभी भी फंसाएगा नहीं। लिक्विडिटी लेके आपको ऊपर जाएगा, मगर ये ऊपर का ही आपको ये हमेशा देखो, ये ऊपर का ही आपको टारगेट देगा, ये हमेशा याद रखो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से आप एंट्री लेते हो, यहाँ एफईजी में आया तो एंट्री लेते, फिर ये 50% में आ गया तो एंट्री लेते। देखो 50% में आया तो हम देख लेते। जस्ट मिनट। देखो 50% में आया था ये,
नहीं, 50% के ऊपर ही निकल गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पे हमारी एंट्री होती है यहाँ पे एफवीजी के साथ साथ, तो ये ऊपर जाते समय ये प्रॉफिट देगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपका पैटर्न बनता है, तो इसके अंदर भी कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं है। ठीक है, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, देखता हूँ कल तक क्या होता है। ये अपना ऊपर वाला टारगेट लेता है या फिर यहाँ पे चौक करके फिर नीचे वाला चौक करने जाता है। बट जब कंफर्म हो तो ये सेल के साथ बैठो, छोड़ दो भगवान के ऊपर, क्योंकि हमारा एनालिसिस सही है, ब्लॉक सही है, चौक है, तो उसको 90%, 99% उसको ऊपर ही जाना है, 1% कुछ होता है तो फिर नीचे आना है। ऐसे में आपका एसएल लगता है, अदरवाइज आपका एसएल लगता है। हाँ ठीक है, मगर वो चॉक स्वीप में नीचे से पीओआईसी आपने एंट्री ली है, चॉक स्वीप से नहीं ली है, चॉक ब्लॉक से नहीं है, नीचे के बुलिश पीओआई से आपने एंट्री ली है। ये काम करता है, आपको क्या, मैं ऐसे नहीं थोड़ी बोलता। आप भी देखो यहाँ पे एंट्री पकड़ते, यहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं इसको एक्सपर्टीज के साथ, कोई बात नहीं। देखो मैं उसको थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। ऐसा नहीं कि चॉक स्वीप और चॉक ब्लॉक हो और वहां पे वो चीजें हो तो ये आपको एंट्री लेनी है, ऐसे नहीं है। तो आप यहाँ से भी एंट्री पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पे आपका चॉक स्वीप हुआ, तो देखो ये है इसका, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। जब आईडीएम किया यहाँ पे, तो इस कैंडल ने किया था, फिर ये कैंडल नीचे आई थी, ऊपर कोई भी एफयूजी नहीं छोड़ा था, फिर नीचे आई, इतना गिरी और फिर इस एफयूजी को रिस्पेक्ट करके नीचे गया मार्केट। नीचे गया तो ये पूरा अपना इस ब्लॉक तक ही गया, तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे टारगेट रख देता हूँ, और ये आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होता है, और ये डायरेक्ट आपका जो नीचे का पीओआई है वो आपका टारगेट होता है। देखो यहाँ पर पीओआई, देखो ये थोड़ा एक्सपर्टीज के साथ आता है, उसको थोड़ा सा आपको वक्त देना ही पड़ेगा। सेलिंग की एंट्री भी थी यहाँ पे आपकी, और यहाँ से नीचे से बाइंग की एंट्री भी आपकी। ठीक है, डोंट वरी, ये लाइव में हम करेंगे जब ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पे चौक बन रहा है ना, लाइव में चौक बन रहा है ना यहाँ पे, उसको हम लाइव में वहां पे बैठेंगे। डोंट वरी, ये चीजें जब 10-15 बार आप देखोगे ना मेरे साथ, तो ये चीजें आपकी आराम से हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, और कुछ करेंसी पेयर है कि जो मुझे आप बता सकते हैं कि वहां पे ये चौक स्वीप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो दैट्स इट, आपको ये चीजें पता है, रूल भी पता है, और वो कैसे स्वीप होता है, वहां पे कैसे पैटर्न पकड़ना ये भी पता है। कल हम ना बॉस ब्लॉक और बॉस स्वीप दोनों भी कल के लेक्चर में खत्म करेंगे, यदि ये आपके सर के ऊपर से नहीं जाता तो। क्योंकि जैसे चॉक स्वीप और चॉक ब्लॉक है, वैसे ही बॉस ब्लॉक और बॉस स्वीप है। तो आप बॉस से भी कैसे एंट्री ले सकते हैं, एक बार बॉस बन गया तो फिर मार्केट को ऊपर जरा तय होता है, मगर कंफर्मेशन कौन सा है, आईडीएम का। दैट्स इट, फिर वहां से भी आपकी काउंटर एंट्री बन सकती है। ये सब चीजें वहां पे हम करेंगे, डोंट वरी, ये सब चीजें हम वहां पे करेंगे। देखो गोल्ड भाई ऊपर चले गए, नीचे से यहाँ से ऊपर चले गए, और कल भी पूरा रेंज बाउंड रहेगा। ये सी एच एफ चांसेस है नीचे के पीओआर से, कैट सी एच एफ। देखो इसने ऑलरेडी कैट सीएचएफ ने क्या किया है, हाईएस्ट कैंडल, इसका लो ने ब्रेक हुआ, फिर ये हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, आईडीएफ ने किया है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है, अभी ऊपर चला गया। ये हाईएस्ट कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल ये थी, या इसके बाद ये वाली हाईएस्ट कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हुआ। यहाँ पे भी हमारा पहला, यहाँ पे हमारा आईडीएम का चांस था, मगर फिर यहाँ ये आईडीएम यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि इस हाईएस्ट कैंडल के ऊपर ये हाईएस्ट कैंडल है, और इसका पहले भी मार्केट नीचे आया, लो ब्रेक कर दिया, तो हमारा यहाँ पे आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब देखना है इसको, जब आईडीएम करेगा मार्केट, आईडीएम करेगा तो इसके नीचे कोई ब्लॉक है नहीं फिलहाल, तो यहाँ पे आईडीएम स्वीप करता है तो भी हमारी एंट्री होगी, नहीं तो फिर हमें ढूंढना है, ऊपर जाएगा फिर एक थोड़ा सा एपी छोड़ के ये नीचे आ सकता है। कोई बात नहीं, ये तो विद द टाइम हम उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे भी बेहतरीन चौक हुआ है, इसके ऊपर भी नजर रखनी है हमें। जीबीपी क्या, देखो यहाँ पे भी चौक हुआ है, इसके ऊपर भी हमें एंट्री रखनी है, नजर रखनी है, बराबर है। लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर उसके ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर कुछ है क्या, हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे है, शायद ये एक बार यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पे हाई लगाए, फिर इसका आइडिया करके इस ब्लॉक पर आके ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, डिपेंड है। देखो वही मैंने ड्रॉ किया था, वही आप हो गए,
थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और इस ब्लॉक को लेकर अपना आप ट्रेड कंटिन्यू करिए। यहाँ से बेहतरीन बाय की एंट्री मिलेगी आपको, सब लोग याद रखो। और एंट्री ऐसे मिलेगी कि डायरेक्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा, नहीं तो ऊपर का जो आपका लोअर हाई है वो आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चीजें समझ में आ रही है? मुझे बता दीजिए थोड़ा सा प्लीज, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए चीजें समझ में आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है आप लोगों को? मैं थोड़ा सा थक गया हूँ आज, थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, बट कंसेप्ट तो वही है जो मैंने समझाया आपको, व्हाइट बोर्ड पे भी ड्रॉ करके समझाया। और यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जांपल्स, मैं बैक टेस्ट पे जाके नहीं करना चाहता, मुझे वो आदत लगवानी नहीं है किसी को। बैक बैक टेस्ट में जाओ, मैं वहां पे ढूंढूं, फिर आपको बताओ, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। हाँ वैभव बोल सर, कहाँ पे एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए, मैं वहां पे जाके देख लूंगा। अब मोहम्मद अशरफ सर टेक्स्ट करिए मुझे प्लीज, मैं देख लूंगा, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, आप मुझे टेक्स्ट करिए, मैं पढ़ लूंगा और आपसे बात करूंगा। आप मुझे आपका सवाल जो है मोहम्मद अशरफ सर, टेक्स्ट करें, मैं पढ़ लूंगा उसको और आपको बताऊंगा, नहीं तो मुझे कॉल करें। देखो यहाँ पे भी मतलब बहुत जगह पे आज चौक हुआ है, मगर नीचे से बहुत बेहतरीन बाई की एंट्री आने वाली, जैसे यहाँ पे देखो डिक्सी में मिल गई, बराबर है। फिर देखो यूरो यूएसडी में चल रहा है, बराबर है। अभी जीबीपी यूएसडी में क्या चल रहा है, ये भी पीछे स्वीप होकर ऊपर चला गया। आप देखो यहाँ पे तो 4 आवर के ऊपर टाइम कोई यहाँ पे ब्लॉक नहीं है, बट इफ आई शिफ्ट टू लोअर टाइम फ्रेम, देखो ये एक्सपर्टीज के साथ आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, देखो। बट ये करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपर्टी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके साथ। नहीं है, कोई नहीं है, 50 मिनट्स के अंदर देख लेता हूँ मैं। 50 मिनट्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा इंग्लिश पीओआई, 50 मिनट के अंदर। आप 50 मिनट के अंदर पीओआई मिल गया तो यहाँ पे आपका 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जो है यहाँ पे। लोएस्ट के अंदर यही है, ये है इसका यहाँ पे आइडियम हो, आइडियल हो तो फिर मार्केट नीचे आया, वो नीचे वो उसने एक पीछे छोड़ा था यहाँ पे, इसको लेके ऊपर निकला, बराबर है। ये पैटर्न नहीं है यहाँ से। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, ऐसा लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आप कंफर्मेशन ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर फिलहाल आप ना थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पर ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां से बेहतरीन एंट्री मिलती है। और यदि आप ये कर पा रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे चीजें आपकी गलत हो सकती है। देखो यहाँ पे इसने इसको टैप करके ऊपर निकल गए, 1 मिनट के ऊपर जाके देख ले तो मतलब कम से कम 3 3 डॉलर की एंट्री, 2 डॉलर की एंट्री तो चल रही है यहाँ पे। शायद ये चौक ना करे, फिर ऊपर यहाँ से अपना चौक किया तो यहाँ से अपना ऊपर यहाँ इसको बॉस करके ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है। यूरोसिटी में जो आप फर्स्ट आइडियम बना रहे, उसका हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा, नहीं इट्स ओके सर, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां होती है, इतना उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में है इसका अर्थ ये है, आपका कंसेप्ट अच्छा है सर, कोई बात नहीं सर, हो सकती है गलती, थोड़ा सा होता है ये, ब्रेक नहीं हो रहा था तो उस चार्ट पे थोड़ा जूम करके दिखाइए, हो सकता है नहीं हुआ होगा, आपने देखा होगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो चलता रहता है थोड़ा सा सर, वो एक्सपर्टीज की बात होती है सर। मुझे आइडियम ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, मैं हाईएस्ट कैंडल और लोएस्ट कैंडल को ही आइडियम बना के वहां से एंट्री ले सकता हूँ, ये लेता हूं मैं, कभी मैं उसके ऊपर जाता नहीं। देखो यूरो एसडी यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आइडियम ढूंढने की जरूरत नहीं है, देखो मैं मेरा आइडियम यही बना देता हूँ मैं, ये मेरा ये मेरा सेकंड हाईएस्ट कैंडल है, इसका लो यहाँ पे है, मेरा आइडियम यहाँ पे है, देखो मैं इसको आइडियम कंसिडर करता हूँ मेरा, ऐसा रहता है, मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जाने की जरूरत नहीं होती। ये सेकंड लोएस्ट कैंडल, ये हाईएस्ट कैंडल, जब ये हाईएस्ट कैंडल नीचे आया तो देखो मैं मेरा आइडियम यहाँ पे कर देता हूँ, और आइडियम मेरा यहाँ पे होगा तो मेरा ये नीचे ब्लॉक है। अब शायद मैं उसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ 30 मिनट्स पे, तो शायद मेरा वो वही मेरा आइडियम हो, हाईएस्ट कैंडल, इसका लोएस्ट कैंडल नहीं ब्रेक हुआ तो 15 मिनट में शिफ्ट होऊंगा मैं, देखो वहां पे है शायद, लेट मी सी।
हाईएस्ट कैंडल, लो कैंडल यहाँ पे है, मगर कोई फर्क नहीं गिरता उससे, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। ये एक्सपर्टीज की बात होती है, मगर रूल्स के साथ आप जरा चाहते हो तो जा सकते हैं। ये हाईएस्ट कैंडल लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर इसके अंदर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो मार्केट जब नीचे आया तो आपका मेरा आईडीएम नीचे था, तो ये आईडीएम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया, दैट्स इट। और यहाँ पे आईडीएम शिफ्ट हुआ, तो इस आईडीएम के ऊपर हमारा कोई एफवीजी था का यहाँ पे, यहाँ पे छोटा सा एफवीजी है देखो यहाँ पे, जस्ट निग्लिजिबल, मगर ये आईएफसी कैंडल है, न्यूज के दौरान लगी। और यहाँ पे भी आप एंट्री लेते हो, यहाँ पे आप एंट्री लेते तो आपका टारगेट ऐसे ही इसके ऊपर रहता, और ये आपका टारगेट। मगर मैं हमेशा काउंटर एंट्री में ज्यादा बिलीव नहीं करता, याद रखो, हमेशा ट्रेड के साथ चलना सीखो, ये आपको बहुत सारा फायदा करके देंगे। देख ऑलरेडी यहाँ पे आपका ट्रेड वो चल भी रहा है यहाँ पे, लोअर टाइम ट्रेड। ठीक है सर, आपका सही होगा, शायद मेरे से गलती हो गई होगी, थोड़ा सा लो है हाईएस्ट कैंडल का लो पकड़ने में, दैट्स ओके, नो नो वरी सर। छोटी छोटी चीजें रहती है उसके अंदर, इतना मतलब जकड़ के नहीं रहना है, बस ट्रेंड का मेन ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए, तो उसके साथ बैठना भी आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है यहाँ पे? और आधा घंटा बाकी है क्या? 9 बजे चालू किया था, अभी 10 बज गया हो गए। नहीं मुझे पता नहीं सर, वैसा कुछ मीनिंग नहीं था मेरे वहां पे, मैंने प्रॉपरली आइडिया भी लेने का सोचा था वहां पे। आप रूल्स के साथ जाइए, रूल्स के साथ जाइए, मेरे साथ कंपैरिजन ना करें, कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें ऑलरेडी पता है मेरे एक्सपर्टीज के साथ, इसलिए मैं वो करता हूँ, और मैं बहुत बार अवॉइड करता हूँ वो करने की चीजें, क्योंकि आप लोग हमेशा ना जो सही है उसको नहीं पकड़ेंगे, जो सिंपल है उसको नहीं पकड़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत आराम से पकड़ते हैं, और उसके अंदर ही मैं एक एक महीना गुजार देता है फिर। ठीक है चलो, किसी को कुछ मुझे चार्ट सजेस्ट करना है, कुछ क्वेश्चन करना है तो टेक्स्ट करें प्लीज, मैं उसके आंसर दे दूंगा यहाँ पे। नेचुरल गैस, प्रवीण उबाले सर बोल रहे हैं, ठीक है सर, मैं देखा नहीं था सर, मैं देख लेता हूँ। टाइम फ्रेम कौन सा है सर? टाइम फ्रेम 4 आवर है, ओके। नेचुरल गैस का ये क्या रहता है, क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे? मुझे पता नहीं है, एक्स एजी ना, क्या होता है? मेरी स्क्रीन पे नहीं जा रही है, लड़का पड़ा। नेचुरल गैस दे। नहीं मोहम्मद अशरफ सर, थोड़ा बहस करना कम करिए, थोड़ा सा टेक्स्ट करना कम करिए, मुझे डायरेक्ट कॉल करिए। आज मैंने आपके टेस्ट देखे कुछ खुशबू मैडम के साथ, तो डायरेक्ट मुझे कॉल करिए, कुछ दिक्कत रहती तो वहां पे ना ज्यादा टेक्स्ट करके ना वो प्रैक्टिस करा, मजा मत कम करिए आप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ चीजें हमें याद समझ में आ रही आती है, कितना किसको इंटरटेन करना है किसको नहीं करना है। नेचुरल गैस मुझे प्लीज बता दे सकते कि नेचुरल गैस का कैसे ढूंढा जा सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। पेज तो सिल्वर का रहता है ना, मुझे यहाँ से ऑल में जाना पड़ेगा, ओके ठीक है, फिर मैं नेचुरल गैस डाल देता हूँ। ओके, हाँ मिल गया सर, ठीक है, ठीक है, हो रहा है। अरे भाई मैंने इसके कब का मैंने चार्ट करके रखा था, देखो लेके गया ऊपर, माय गॉड, देखो ऑलरेडी करके रखा था मैंने ये, कब का। ये बहुत पुराना है शायद, चलो जान दो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे तो कोई चौक स्वीट नहीं हुआ है सर, लेट मी सी, एक बार मुझे देखने दो। ये तो डायरेक्ट स्विंग स्वीप हुआ है, हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग फिर लो स्विंग, इसके ऊपर ही चौक हो चुका है, यहाँ पे तो कोई चौक नहीं सर, ये लो स्विंग की लिक्विड स्वीप हुई है यहाँ पे, देखो ये लो स्विंग की लिक्विड, इसको चौक नहीं बोलेंगे, चौक ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, चौक ऑलरेडी ऊपर हो चुका है, लो लो बाय साइड लिक्विड यहाँ पे आपकी स्वीप हुई है, तो देखो मैं उसको थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। हाँ वहां तो एंट्री रहेगी रहेगी सर, कोई बात नहीं, मुझे पता है, वहां पे आपकी छोटी एंट्री रहेगी, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे
चौक नहीं है सर, वो चौक नहीं है, चौक आपका आपका ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। और इसमें बहुत गैप अप और गैप डाउन रहते हैं ना, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं, जिसके अंदर नहीं आता ग्राफ। देखो, लोएस्ट कैंडल, आईडीएम, इसने आईडीएम करने से पहले यहाँ पे आपका एक पीजी छोड़ा था, तो इसको टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे आपकी एंट्री थी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विच हुई थी, मगर एंट्री यहाँ से नहीं थी, एंट्री यहाँ से मिली थी आपको कंफर्मेशन होने के बाद। चौक, फिर एफईजी में टैप, और फिर ये ऊपर। अब ये कितना टारगेट दिया है इसने, देख लेते हैं अब थोड़ा सा। यहाँ तक फर्स्ट टिप रहता, सेकंड टिप यहाँ तक रहता, 26, ओके, 26,270 पिप्स है, मतलब यहाँ पे कम से कम आपका कितना डॉलर होता है, $27 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रवीण सर, ये चौक स्वीप नहीं है, चौक स्वीप नहीं है ये, आपका बाय साइड लिक्विडी है 4 आवर के ऊपर जो स्वीप हुई है। ऐसे भी बेहतरीन चार्ट्स आप ढूंढ के उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री ले सकते हैं। ऐसी कोई एक करेंसी नहीं होना चाहिए, नेचुरल गैस भी हो सकता है। हमारा नया ऑफिस नेचुरल गैस के, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड के पास ही है। ठीक है, नागेश सर बोल रहे हैं सर, लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के लिए हमें उस कैंडल का पूरा वीक ड्रॉ करना है क्या? हाँ करना है सर, करना ही करना है। वीक वीक में तो सब रहता है ना सर, वीक के अंदर ही सब रहता है, वीक के अंदर करना है। आनुष सेंडे सर, ओंडा का क्या कर रहे हैं आप? आगे ऊपर कुछ आपने लिखा है क्या? नहीं है, ठीक है। किसी और को मुझे कुछ और करेंसी पेयर बोलनी है करने के लिए? डोंट वरी, यू पीपल आर नॉट टू मच मैच्योर्ड नाउ, आई नो। बस आपको इंतजार है लाइव का, वहां पे बहुत सारी चीजें होंगी, आप मुझे बताओगे, मैं करके दिखाऊंगा। डोंट वरी, ठीक है चलो। लाइव में आप मुझे किसी की हाई स्विंग और लो स्विंग की भी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तो भी बताओ, क्योंकि वो मैंने सिखाया आपको, हाउ टू ट्रेड विद बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर ही बैठो हमेशा, अच्छा ट्रेड मिलता है। इतने चीजें मैंने आपको सिखाई है, आपको ना ज्यादा यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं। कितने मैंने आपको मॉडल सिखाया, देखो ना, मतलब बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी, एक्सटर्नल और हाई स्विंग लो स्विंग पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में होती, तो वहां पे भी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। फिर मैंने आपको चॉक स्वीप और चॉक ब्लॉक भी सिखाया। आप में कल बॉस और स्वीप और ब्लॉक ब्लॉक कैसा, तो वो भी सिखाऊंगा। इतने सारे एंट्री मॉडल्स है, पीओआई भी है हमारे, नॉर्मल पीओआई भी रहते हैं, एफयूजी के साथ जो हमारे ब्लॉक्स रहते हैं, पीओआई रहते हैं, उसके अंदर भी आता है। मतलब इतने चीज ही है, आप मतलब आप ना थक जाओगे, इतनी चीजें रहेंगी यहाँ पे। उसको मैं लेके क्या करूंगा सर, उसका रीजन बता दीजिए, मैं लेता हूँ बलराम सर। चार्ट यूटीसी का कोलकाता क्या करूं मैं उसको लेकर, वहां पे रीजन बता दीजिए, मैं ले लूंगा। मुझे रीजन बता दीजिए क्यों लूं, मैं लूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना इतने लोग हैं, मगर बात करते हैं 4-5 ही लोग, बाकी के इतना ज्यादा समझ में आ रहा है कि मुझे पता नहीं। अजित सर है, अक्षय सर है, अनुज सर है, ये करते हैं, अर्जुन सर है, आयुष सर है, बहुत सारे लोग हैं, बस 3-4 लोग हैं यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, बाकी के कहाँ जाते हैं? ये विद्या मैडम, यहाँ पे ये तुषार सर, तृप्ति मैडम, सुमित कदम सर, फिर स्नेहता मैडम, श्रेया मैडम, ये लोग कहाँ जाते हैं? कुछ बात उनको सवाल नहीं होता, ये कंसेप्ट उनके बहुत अच्छी तरह से क्लियर होते हैं, मुझे पता नहीं है, मगर सुन तो बहुत अच्छे रहे हैं, समझ में आ रहा है लोगों को, इसलिए नहीं पूछते होंगे शायद, बाकी कुछ नहीं है। माधुरी मैडम नहीं क्या? है ऊपर है, ठीक है। मैं देखता नहीं ज्यादा कौन कौन है यहाँ पे, दीपक सर भी है, दत्तात्रेय सर भी, भक्ति मैडम भी है। ठीक है, भक्ति मैडम आप टॉप में क्यों नहीं आ चुकी है, मुझे पता नहीं, आपके चार्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, शायद आपका ऑफिस वर्क रहता रहेगा, इसलिए आपने वहां पे आपका नाम नहीं दिया होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ पता नहीं होगा तो मुझे बता सकते हैं, आई विल इंक्लूड यू। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है क्या मुझे? नहीं, वो तो चीजें नहीं सर, बलराम झा सर टीपी में लेते थे सर। हाँ ठीक है, कर लो सर, कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे वहां पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट है प्रेजेंट सर, ओके।
ठीक है, बातें करना सीखो। हाँ, अजमल सर है अभी, मैं ध्यान से सुनते हैं ये लोग, इसलिए इसलिए उनके कुछ प्रॉब्लम नहीं रहते। और कुछ लोग मतलब सर के ऊपर से जाता है इसलिए कुछ पूछते नहीं। ये दो चीजें हैं यहाँ पे। और बीच में जो यहाँ पे पूछते हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा स्मार्ट है ऐसे तीन कैटेगरी होती है हमेशा, देखो। जो बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनको सब कंसेप्ट समझ में आते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते हैं खुद, ज्यादा उसके ऊपर सवाल नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके सर के ऊपर से जाता है ना, तो फिर सवाल ही क्या पूछेंगे आप। और तीसरे लोग, तीसरी कैटेगरी वो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उनको पता रहता है सब, बट जस्ट चलो इंटरटेन करेंगे, यहाँ पे कुछ तो पूछेंगे, चार लोगों में हमारा नाम हो जाएगा ऐसा रहता है, किसी को माइंड नहीं करना है, बट ऐसा ही है। निफ्टी में कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है सर? 4 आवर का सर, 4 आवर का अनुज सर, 4 आवर करिए। 4 आवर का छोड़ो ही मत आप, क्योंकि मैं 4 आवर या 2 आवर, दो ऐसे चीजें हैं। मगर मैं आपको ज्यादा एक्सपर्टीज होने के बाद आप 2 आवर पे आ जाओ, 2 आवर के ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर अच्छे बनते हैं। मगर मैं प्रीफर करूंगा कि 4 आवर, थोड़ा वक्त जाएगा, पेशेंस डेवलप हो जाएगा। देखो 4 आवर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दिन भर तीन चार सेटअप मिलेंगे, मगर पेशेंस जो है ना आपका बढ़ेगा, वहां पे डिसिप्लिन बढ़ेंगे आपकी, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। ये चीजें 4 आवर पे ही बनेंगी। जिनको ये करना आएगा वो बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। सर मेरे सब ऑल क्लियर है, कुछ और चीजें है उसका ऊपर से स्टडी करके। हाँ ठीक है सुमित सर का कोई बात नहीं है। यहाँ पे श्रेया मैडम है, स्नेहलता मैडम है, फिर नीचे भक्ति मैडम है, तृप्ति मैडम है। ये लेडी ट्रेडर बहुत शांत है। ज्यादा समझ में आ रहा है या मुंह पर जा रहा है, मेरे को कुछ समझ में आ रहा है। कुछ बातें किया करें, टेक्स्ट किया करें, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाइए आपका। क्योंकि हम तो स्कूल में थोड़ी है, थोड़ा टीचर से सवाल करने में शर्मा जाएंगे। बराबर है, चीजें पूछनी चाहिए, ये काम करती है यहाँ पे। मैं 5 तारीख से ना हमारा नया ग्रुप बनेगा, 5 अगस्त से, सॉरी 5 जुलाई से अलग ग्रुप बनेगा। उसके अंदर पहले भी बहुत सारे लोग फिल्टर होके आए थे, यहाँ पे जो भी फिल्टर होंगे हो जाएंगे। मगर ये याद रखो, मैं आपको जो ट्रेनर है ना हमारे, अच्छे वाले, जो जिनका मैंने ग्रुप बनाया है ना, देखो मैं उनका ग्रुप है ना, मैं ओपन कर देता हूँ। मैं ओपन, कुछ लोग तो क्या क्या एंट्री ले रहे हैं मुझे पता नहीं है। 4 आवर पे काम करो, बहुत कम एंट्री मिलेंगे आपको। बहुत अच्छे प्रैक्टिस आई है, आईसीटी प्रोफेशनल ट्रेडर करके हमारा ग्रुप है, जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को लिया है। बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पे ये है। मैं देखो मैं आपको स्क्रीन में चेंज कर देता हूँ। हाँ वो तो होगा सर, लाइव में मजा आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है, मुझे पता है। बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे, 90% लोग हैं ना मैच्योर्ड है अभी स्ट्रक्चर मैपिंग में, ब्लॉक्स मैपिंग में। तो ये इसलिए होता है ये। ठीक है। आजमल सर क्या कह रहे हैं सर, आपका लाइव आने का वेट कर, ऐसा कर रहे हैं, पढ़ रहा है जितना जितना गर्लफ्रेंड को मिलेगा वेट करना होता है ये तो आप ही जाने, आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस अबाउट दैट वन कभी हमारे पास ऐसी चीजें नहीं हुई आपको पता है। हाँ वो तो मुझे समझ में रहता है कि इतना वेट करना पड़ता है ना, तो बहुत सारी चीजों के लिए, तो वो उतना आप वेट करना पड़ेगा। देखो सर सेटअप तो बढ़िया बन गया है हमारा। आप चीजें थोड़ी सी वक्त मांगती है ना, कोई भी बड़ी चीज अच्छी चीज जल्दीबाजी में नहीं की जाती। अभी देखो सेटअप तो बहुत बढ़िया बन गया है। आप कल ही वहां पे यूट्यूब का और जूम का मेरा सेटिंग्स बन जाएगा, हमारा टेस्टिंग होगा बराबर है, और कल सब चीजें क्लियर रहेंगी। तो चलो बल्ले बल्ले परसों से मैं बहुत मतलब इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपके साथ। बहुत सारे लोग हैं वहां पे, 1,85,000 पीपल है, उसमें से 10% लोग भी इतना जल्दी नहीं आएंगे मुझे पता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10-15 लोग रहेंगे यूट्यूब पे पहले 1 महीना। देखो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे पहले ना 1 महीना 10-15 लोग लाइव रहेंगे हमारे साथ, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर जैसे जैसे हम एक्टिव रहेंगे यूट्यूब पे, तो वैसे नेक्स्ट मंथ से फिर 200-400 लोग रहेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पहले महीने में मैं 10-15 लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं करता, क्योंकि पता नहीं होता ना लोगों को। जैसे जैसे यूट्यूब पे हम टाइम स्पेंड करेंगे ना,
अब यूट्यूब पे मेरे एजुकेशनल वीडियोस भी बनेंगी, हमारा डेली बोर्ड का एनालिसिस भी बनने का हमारा प्लान है, बहुत सारी चीजें रहेंगी। और वीकली हमारा एक पावरफुल वेबिनार भी रहेगा यूट्यूब पे, जहाँ पे मैं जो मेजर करेंसीज रहती ना उसका आईसीटी के हिसाब से मूवमेंट कैसा रहेगा ये मैं बताऊंगा। और फिर आप लोग कंपैरिजन करिए मेरी और जिसके साथ में कर लीजिए। वीकली वेबिनार रहेगा हमारे यूट्यूब पे, जहाँ पे मेजर करेंसी पे रहेगी ना, गोल्ड रहेगा, यूरो यूएसडी रहेगा, जीपीपी यूएसडी रहेगा, जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई, ऐसी मेजर करेंसी के ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा 1-1.5 घंटे में यूट्यूब पे लाइव पे एनालिसिस करूंगा नेक्स्ट वीक का। जैसे मैंने कल करना था ये इस वीक का वैसे करेंगे हम, हर वीकली रहेगा हमारा वो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेटा रहता है तो उसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं। मगर मैं सोच रहा हूँ कि डेली हमारा एक बोर्ड का एनालिसिस रहेगा डेली, उसके ऊपर भी मेरा काम चालू है। तो ये सब चीजें करेंगे हम, धीरे 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 रूटीन में आ जाएंगे। फिर सोच रहा हूँ देखते हैं कैसा होता है, रिस्पॉन्स कैसा आता है, यूट्यूब पे आना तो अच्छा चाहिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए यूट्यूब पे, रिस्पॉन्स कैसा आएगा? आईसीटी मास्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इतने लोगों के सामने मैं धीरे धीरे लेके जाऊंगा, तो कैसे वहां पे क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। हम कुछ अभी देखो मैंने आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको 8-10 दिन सिखाई, मगर मैं वहां पे ना 1 घंटे में उसका ब्रीफ कर दूंगा लोगों को। मतलब पता चलना चाहिए यार कि एक कौन सा भी ट्रेंड ले लो, उसके अंदर कुछ चीजें करने से ना आपको सही ब्लॉक्स और सही चीजें मिलती है, तो लोगों को पता चलना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने इससे पहले बहुत सारे मेंटोर के पास एजुकेशन लिया है, अलग अलग मेंटोर के साथ, मगर उनका स्ट्रक्चर मैपिंग करने का तरीका और हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग करने का तरीका, इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें बहुत डिफरेंस है जो आपको पता चला है, बराबर है। और ये कितना काम करता है इसका भी आपको पता चला है। भले ऐसे लोगों को हम और एजुकेट करते जाएंगे, बेहतरीन ट्रेडर बनते जाएंगे। बस यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई बहुत सारे लोग बनते हैं यार एजुकेशन लेके कुछ फायदा नहीं होता, ये लोग वो है जो एजुकेशन लेते हैं मगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करते, डेडिकेट नहीं रहते, हार्ड वर्क नहीं रहते। मेरे जैसे लोग बहुत कम इसलिए बनते हैं क्योंकि 18-18 घंटा काम मैंने किया है मार्केट के ऊपर। देखो आप लोग सोचेंगे नहीं, 18-18 घंटे में बैठता था, मतलब प्रैक्टिस भी करनी, ट्रेडिंग भी करनी, सब चीज अभी भी वही हो रहा है। सर ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही ना, तो कुछ चीजें नहीं हो रही मेरे से, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को 4 हाथ होते तो भी मैं वो नहीं कर पाता। बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा पंकज मौर्य सर है, ग्रेट रिस्पॉन्स रहेगा विशाल सर, सुबोध सर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा सर, धमाका हो जाएगा। रविंद्र कसा सर बोल रहे ग्रेट सर, एक्सलेंट रहेगा। रितेश पाल सर सुपर डुपर रहेगा सर, लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली एजुकेशन क्या होता है। और मुझे मालूम है एसएमसी और आईसीटी पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, मगर जिस तरह से हम सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो कोई नहीं समझाता, वो मुझे मालूम है। धमाल हो जाएगा सर। ओके चलो ऑसम सर। सर आपकी बुक वही बोल रहा हूँ ना सर, मेरे को 4 हाथ होते ना तो भी मैं ये चीजें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। आप ही सोचो कितने, मतलब सब चीजें मुझे अकेले को देखनी पड़ रही है। टीम बन रही है, टीम बन रही है, टीम के साथ धीरे धीरे मैं थोड़ा मेरा लोड भी मैं बटवाऊंगा वहां पे। सर आपकी वही बुक के बारे में बोल रहे हैं सर, तो थोड़ा सा हो जाएगा, वेट करो सर। कुछ चीजें बन के पड़ी है मगर उसको मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, इसलिए गणेश सर बोल रहे धमाका हो जाएगा, अमेजिंग होगा। प्रवीण ओबाले सर बोल रहे, बलराम सर जहाँ जबरदस्त होगा सर, आपको टाइम मिलेगा सर यूट्यूब पे अटेंड करने के लिए। आयुष सतपुते सर ग्रेट सर बोल रहे, चलो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अरे भाई वैभव बलराम सर, हमें बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना है, हमें लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। चलो ग्रेट सर। रामदास सर कह रहे हैं, दीपक सर कह रहे हैं कि बेस्ट होगा। हाँ बेस्ट होगा सर, ये बहुत डिसेंट आंसर है सर का। ये क्या सुमित कदम सर क्या बोल रहे हैं बच्चा? ओके ठीक है चलो, ग्रेट होगा विश्वकर्मा सर। अच्छे स्ट्रक्चर मैपिंग रहती है सर, आपकी पीओएस बहुत अच्छे निकलते हैं सर आप। मनोज क्षीरसागर सर ऑफिस में बंधे रहते हैं ज्यादा, इसलिए ज्यादा स्ट्रक्चर चार्ट्स नहीं आ रहे, ज्यादा प्रैक्टिस करो सर। शब्बीर खान सर बोल रहे हैं सर, सर पानी में आग लगेगा। ठीक है सर देखते हैं। मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ नहीं हूँ, बट फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यूट्यूब पे, नर्वस भी नहीं हूँ। क्यों नर्वस हूँ मैं, जो है वो है, मैं तो वो देता रहूंगा। बट लोग कितना रिस्पॉन्स करते हैं उनकी ऊपर डिपेंड रहता है। ग्रोथ तो होगा ही सर वहां पे।
ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक एजुकेशन। हाँ वो तो है मैडम, वो तो लोगों को समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होगा। ये सर का तो अजब गजब के आंसर्स रहते हैं। बढ़िया, मोहम्मद अशरफ सर अच्छा बंदा है, मन का बहुत हल्का है। मगर बीच बीच में थोड़ा स्मार्ट बनते हैं, बाकी कुछ नहीं है सर। और जरूर आप बहुत कामयाब हो गए यूट्यूब पे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपकी मतलब बात करने का तरीका बहुत सहज रहता है सर। मन में आपके कुछ खोट नहीं रहते, जो भी रहता है वो बोल देते हैं। इसलिए कभी कभार हमें लगता है कि आप बहुत ओवर स्मार्ट हो, बाकी कुछ नहीं। चलो, आप गोविंद तो डांस सर ने आग आग लगा दी। ये हमारे लेडीज लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, शर्मा रहे क्यों मुझे पता नहीं है। श्रेया मैडम तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं, माधुरी मैडम, स्नेहलता मैडम, विद्या मैडम, मालूम नहीं है क्या खाना पकाने के। सर मेरे फर्स्ट मेंटर आप है और यूट्यूब। ठीक है सर, कोई बात नहीं, देखेंगे सर वहां पे जितने लोग जुड़ेंगे हमारे साथ सबका कल्याण होगा, मुझे पता है। ओके, काम करता है सभी मार्केट में, करता है सर, अरे करता है, मैं वही बता रहा ना। आप बस मुझे ना लाइव में ये प्रूव करना है, बस इतना ही रह गया। मुझे पता है ये सब काम करता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है। बस दुनिया के सामने ना मुझे ये लाइव में करके दिखाना है, दैट्स इट। एक बार ये काम हो गया तो चलो बन गया, सब चीजें सही बन जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है, 1000% विश्वास है। हमारे 8-10 में से 8 सेटअप बड़े निकलेंगे, $10-10 के, $20-20 के, 30-30, $50-50 के सेटअप्स निकलेंगे। 3 और 4 डॉलर के एसएल पे, मैं बोल देता हूँ ना। और आपके वजह से काफी सारे लोग को फायदा हासिल होगा। हाँ सर, होना ही चाहिए, मैं तो वही सोच रहा हूँ। पैसा सब चीजों से नहीं मतलब कंसिडर किया जाता। लोगों को वो मतलब जाना भी चाहिए, यूट्यूब रिस्पॉन्स डे बाय डे इंक्रीज होता रहे। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ सचिन सर, सचिन मिस्त्री सर जी, कि अगले 1 महीने मुझे 10-15 लोग भी मेरे साथ लाइव रहेंगे तो भी मैं हैप्पी हूँ। बट आई थिंक दैट नेक्स्ट मंथ से शायद 100-150 रहेंगे। शायद थर्ड मंथ से मैं सोच रहा हूँ 400-500 रहेंगे। मालूम नहीं है, उस ऊपर वाले की मर्जी कितना लोग हमें रिस्पॉन्स करते हैं। कई कबार ऐसा भी हो सकता है कि 2-2, 4-4, 5-5 हजार भी लोग रह सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर कंटिन्यूटी। मैं कितना कंटिन्यू कर पाऊंगा, मैं तो कंटिन्यू कर ही पाऊंगा, इसलिए तो सेटअप लगवाया ना मैंने वहां पे। कंटिन्यू कर पाऊंगा, हर दिन रहेंगे वहां पे। और मैं ना फंडामेंटल्स में ना ट्रेड करना बिलीव नहीं करता, मैं अलग बंदा हूँ, आपको भी पता होगा। और बहुत सारे लोग हैं ना, न्यूज यूएस सेशन चालू होता है, आते ऊपर से बाय कर नीचे से सेल कर, मुझे वो उस तरह की ट्रेडिंग नहीं आती। लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, हमें भी बड़े बड़े ट्रेड कैसे ले जाते हैं वो हमसे सीखेंगे। मिलियन व्यूज डेफिनेटली सर, मिलने ही चाहिए सर, क्योंकि अच्छी चीजें हम दे रहे हैं तो लोगों को धीरे धीरे पता चलेंगे। जॉब छोड़ने के लिए सोच रहा हूँ सर। मैं देखो सर, जॉब ना छोड़ो, पहले लाइव मार्केट में काम, जो भी कंसेप्ट है बहुत अच्छा काम करते हैं मुझे पता है। मगर लाइव मार्केट में काम करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, प्रॉफिट निकलना चालू करो, वो चीजें होने वाली है। बट वो प्रैक्टिस के ऊपर मैटर है, प्रैक्टिस ज्यादा नहीं रहेंगे और जॉब छोड़ के क्या करेंगे, फिर करना पड़ेगा। पहले प्रैक्टिस करो, सही प्रैक्टिस करो, रियल प्रैक्टिस करो, सीरियसली करो, लाइव मार्केट पे करो, फिर जॉब छोड़ने की बात करो सर। कोई बात नहीं, सुपर होगा सर। विद्या मैडम आगे एक लेडी टेलर आगे, सुपर होगा सर। इंस्टा अकाउंट भी, हाँ हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग के टीम के साथ भी मेरी 2 दिन के बाद होगी। गुजरात से हो, मुझे मालूम नहीं, खान सर है, फराज खान सर है। खुशबू मैडम ने उससे मेरी मुलाकात करवाई। एफबी और इंस्टा के वो सब हैंडल करेंगे, प्लस हमारा मार्केटिंग भी वो देखेंगे, उनके साथ भी बात चल रही है मेरी। बट ये इन चीजों की वजह से मैंने वो थोड़ा सा 2-3 दिन पेंडिंग रखा। मार्केट में एजुकेशन रिवोल्यूशन होगा सर, होना ही चाहिए सर, दैट दैट आई एक्सपेक्ट, ये आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सर। क्योंकि सही चीजें लोगों को नहीं मिल रही, दैट इज द रिग्रेट आई एम हैविंग। और पीपल ऑल्सो लूजिंग